हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव चोरी का पुख्ता सबूत है। राहुल गांधी ने इसे एटम बम करार दिया था और अब राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। एक प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल ने सवाल उठाया कि शक यहीं से गहराता है कि कैसे एग्जिट पोल के आंकड़े चुनाव नतीजे आने पर बदल जाते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का उदाहरण देकर भी चुनावी धांधली को लेकर आयोग पर निशाना साधा है। तो और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में संदिग्ध नामों के शामिल होने का दावा किया। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम कई बूथों की लिस्ट में है, कई जगह फोटोज गायब हैं और कई जगह फर्जी पते दर्ज हैं। महाराष्ट्र में करीब 40 लाख संदिग्ध वोटरों के नाम होने की बात भी राहुल गांधी ने उठाई। इसके साथ ही राहुल ने सीधे तौर पर कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 और बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले, जिसमें अंतर सिर्फ 32,707 वोटों का था। लेकिन महादेवपुर असेंबली सीट पर यह अंतर 1,14,046 वोटों का रहा। राहुल ने दावा किया कि इससे 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी होने का संकेत मिलता है। इसके साथ ही राहुल ने चुनाव आयोग पर 3 मुख्य आरोप लगाए। पहला, चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट शेयर करने से मना करता है। दूसरा, नियम बदलकर सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया जाता है। तीसरा, आयोग कुछ छिपा रहा है क्योंकि रिकॉर्ड हटाने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी भावना से प्रभावित होती हैं, लेकिन बीजेपी इससे अछूती रहती है। उन्होंने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के गलत साबित होने का हवाला देते हुए हरियाणा और मध्य प्रदेश के चुनावों का एग्जाम्पल भी दिया। राहुल ने कहा कि एग्जिट पोल्स में कुछ और आंकड़े आते हैं, लेकिन नतीजों में वही आंकड़े गलत साबित हो जाते हैं, जिससे शक और गहराता है। यानी राहुल गांधी ने एक तरह से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आयोग इन आरोपों पर कोई पलटवार करता है या नहीं, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।